प्रणाम करें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। इसके बाद शापोद्धार के मंत्र का 7 बार जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये शापानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये शापनाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह 7 बार मंत्र का जाप करें। इसके बाद उत्कीलन मंत्र का जाप किया जाता है। इसका जप शुरुआत में और अंत में 21 बार किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से बता दूं ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र के बाद मृत संजीवनी विद्या के मंत्र का जाप किया जाता है, जो कि शुरू में और अंत में 7-7 बार जप किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयो थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयो थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। फिर मारीचल्प के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती के शाप विमोचन का मंत्र शुरू में ही 108 बार कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ध्यान रखिए, इस मंत्र का जप पाठ के अंत में नहीं किया जाता। शाप विमोचन का मंत्र है ओम श्रीं श्रीं क्लीं हुम ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्किलय 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 थम थम। मंत्र फिर से सुनिए ओम श्रीं श्रीं क्लीं हुम ओम ऐं क्षोभय मोहय उत्किलय 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 थम थम। प्रिय दर्शकों, जो मैंने बताया शापोद्धार का मंत्र, उत्कीलन मंत्र, मृत संजीवनी विद्या मंत्र और सप्तशती शाप विमोचन मंत्र, ये सभी मंत्र सप्तशती भगवती के पृष्ठ क्रमांक 15 और 16 में प्रकाशित है। मारीचकल्प के अनुसार सप्तशती शाप विमोचन का जो मंत्र मैंने बताया, इसके अलावा भी आप शाप विमोचन की दूसरी विधि भी कर सकते हैं। सप्तशती भगवती के पृष्ठ क्रमांक 16 में शाप विमोचन मंत्र के ठीक नीचे शाप विमोचन की दूसरी विधि भी अंकित की गई है। प्रिय दर्शकों, आप चाहें तो आप ये दूसरी विधि भी कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए सप्तशती में 6 अंग माने गए हैं। पहला कवच का पाठ, दूसरा अथार्गला स्तोत्रम, तीसरा किलक का पाठ, चौथा 13 अध्यायों के पाठ के बाद जो रहस्य आते हैं। चौथा अंग माना जाता है प्राधानिकम रहस्य को, पांचवा वैकृतिकम रहस्य और छठवां मूर्ति रहस्य। मां के प्रिय भक्तों, प्रिय दर्शकों, जब आप पहले कवच का पाठ, फिर अथार्गला स्तोत्रम का पाठ, फिर किलक का पाठ, फिर नवार्ण विधि, फिर 13 अध्यायों के पाठ के बाद पुनः नवार्ण विधि के बाद तीनों रहस्य का पाठ करते हैं, तभी आपको सप्तशती भगवती के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो भक्त एक बार में इस विधि को नहीं कर सकते, एक बार में एक ही दिन में 13 अध्यायों का पाठ नहीं कर सकते, उन भक्तों के लिए 7 दिनों में पाठ पूरा करने का विधान है। आप 1-2-1-4-2-1-2 के क्रम के अनुसार 7 दिनों में अपना पाठ पूर्ण कर सकते हैं। अर्थात पहले दिन 1 अध्याय का पाठ, दूसरे दिन 2 अध्यायों का पाठ, तीसरे दिन पुनः 1 अध्याय का पाठ, चौथे दिन 4 अध्याय का पाठ, फिर 5वें दिन 2 अध्याय, 6वें दिन 1 अध्याय और अंत में 7वें दिन आप 2 अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। दर्शकों, तंत्र से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए, चाहे वो कोई भी परेशानी हो, शादी में बाधा, व्यापार कारोबार में तकलीफ, बार बार तबीयत का खराब होना, शारीरिक कष्ट, घर परिवार में सुख शांति का ना होना,
संतान आदि में तकलीफ, शादी के कई वर्षों बाद भी संतान का न होना, भूत प्रेत पिशाच आदि से परेशान होना, इस तरह की जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान है। प्रिय दर्शकों, अपने जटिल से जटिल परेशानियों से मुक्त होने के लिए आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट फोन पर बात कर सकते हैं। आप मुझे संडे यानी कि रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक डायरेक्ट फोन कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर स्क्रीन पर आ रहा है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो और जानकारी कैसे लगी, कृपया मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि यह जानकारी जन जन तक पहुंचे, और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। प्रिय दर्शकों, सप्तशती भगवती के अध्यायों का पाठ कब करें, क्यों करें और कौन से पाठ करने से क्या लाभ होता है, इस पर आधारित होगी मेरी अगली वीडियो। प्रत्येक पाठ पर चमत्कार होता है, इन चमत्कारों का आप भी अनुभव करें और लाभ लें। सप्तशती भगवती के कौन से अध्याय का पाठ करने से क्या लाभ होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में पूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।